हाय फ्रेंड्स, डीएस क्लासेस पीसीएम में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आज क्लास 12th के बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी के बारे में भी सीखना है हमें। और इस बार 24-25 का सिलेबस है। 23-24 में जो सिलेबस था वो लगभग सेम ही था, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो हमारा जो परसेंटेज होगा वो इम्प्रूव होगा, बस यही कहना है मुझे। इससे पहले भी कई सारे हम जो है बता चुके हैं, कई सारे सिलेबस के बारे में बता चुके हैं, 10th 11th 12th। तो सेम जो लेक्चर होता है वही होता है कि कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे। बस आप सिलेबस के बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लेते हैं फटाफट। तो 100 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर का लिखित होता है, 30 नंबर का एक्सपेरिमेंटल होता है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो यहाँ पर इकाई 5 आपको पढ़नी है। पहली इकाई से आपको जनन से 14 नंबर का आएगा। सेकंड यूनिट से आपको 18 नंबर का आने वाला है, और थर्ड यूनिट से आपको 14 नंबर का आने वाला है, और फोर्थ यूनिट का 10 नंबर, और 5 यूनिट से 14 नंबर का आने वाला है। तो जनन में आपको क्या क्या पढ़ना है फटाफट देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पे कि जनन में आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ना है, पुष्प की संरचना पढ़ना है, नर एवं मादा युग्म को उद्भिद पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परागण पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकार, अभिकर्मक एवं उदाहरण, बाह्य प्रजनन युक्तियां पढ़ना है। पराग, स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर और पुंकेसर में से एक आना ही आना है। पुष्प की संरचना में से पुष्प की संरचना आना ही आना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर निषेचन पढ़ेंगे, निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ेंगे, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन पढ़ेंगे, बीज का विकास एवं फल का निर्माण पढ़ेंगे, विशेष विधियां पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस और अनिषेक फलन पढ़ेंगे। इन दोनों में से एक चीज आनी है, बहुभ्रूणता, बीज प्रकरण का महत्व, फल निर्माण पढ़ेंगे। मानव जनन में आपको नर मादा जनन तंत्र पढ़ने वाले हैं, ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा, ब्रीफली पढ़ेंगे तभी कुछ आने वाला है। वस्त्र एवं अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना पढ़ेंगे, युग्मनज शुक्राणु यानी युग्मनज जाइगोट क्या होता है, और शेमेन क्या होता है, अंडजनन का मासिक चक्र क्या होता है, निषेचन भूडी परिवर्धन क्या होता है, ब्लास्टोसाइट निर्माण तक ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अंतःरोपण यानी जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पर अंतःरोपण कैसे होता है, सगर्भता एवं प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है, ये सारी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड चीजें हैं। प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट में थर्ड चैप्टर जो है आपका वो जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड है। इसमें आपको जनन स्वास्थ्य से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। यौन संचारित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, आवश्यकता एवं विधियां, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एमिनोसेंटेसिस, बांधता एवं बांधता यानी ऐसे लोग जो बांझपन जिसे कहलाता है वो चीजें पढ़ेंगे। सहायक जनन प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, आईवीएफ पढ़ेंगे, जिफ्ट पढ़ेंगे, गिफ्ट पढ़ेंगे। ये देखो आईवीएफ से आप सभी लोग आईवीएफ के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जिफ्ट और गिफ्ट ये आप नहीं जानते होंगे। तो इस पे बहुत जल्दी आपको वीडियो मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसी पे वीडियो बनाएंगे कि आईवीएफ क्या है, जिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है। ओके, सामान्य जागरूकता, क्योंकि आपको सभी को सामान्य जागरूकता होनी चाहिए, तो बने रहिए हमारे चैनल पे, बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। और ये जो वीडियो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं मिस्टीरियस सुजीत में। ओके, चैनल का लिंक आपको इस जब आप डीएस क्लासेस पीसीएम के पेज पे जाएंगे तो वहां पर आपको इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, मिस्टीरियस सुजीत। ओके, वहां पर जाके सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको कई सारे सामान्य जागरूकता और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड चीजें हम बनाते हैं। वहां से आपको आसानी से आपको चीजें गेन करने को मिल जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हम आनुवांशिक और विकास के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर वंशागत से रिलेटेड पढ़ेंगे, मेंडली इफेक्ट पढ़ेंगे, मेंडल का प्रभाव पढ़ेंगे या मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ओके, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, गुणात्मक, विकल्पी एवं रुधिर वर्गों की वंशागत पढ़ेंगे, पिलियोट्रॉपी पढ़ेंगे, बहुजीनी वंशागत का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ेंगे, वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स और जीन लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी संलग्नता, जीन विनिमय, जीन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बायोलॉजी यानी मेडिकल लाइन से रिलेटेड ये जो चैप्टर है हमारा 12 यूनिट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, उसके बाद वंशागत का आणविक आधार, ओके, ये चीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम आनुवांशिक पदार्थ की खोज पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, आनुवांशिक पदार्थ पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे और इनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और डीएनए पैकेजिंग, डीएनए प्रकटीयन, सेंट्रल डोगोमा एंड अनुलेखन पढ़ेंगे। डीएनए क्या होता है कि आनुवांशिक आधार होता है, और ये क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ट्रांसफर करता है। ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आज जीनोम प्रोजेक्ट आ जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाता है। आजकल कैसे पता चलते हैं कि किसी के पिताजी
कौन है। अगर किसी को डाउट हो तो डीएनए टेस्टिंग करा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके पिता कौन है। ओके, यूनिट 2 में अब इसी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे विकास के बारे में, जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे, पुराजीवी तुलनात्मक शरीर संरचना और आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान पढ़ेंगे। डार्विन थ्योरी आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी होती है। और यहाँ पर विकास की क्रियाविधि विभिन्नताएं पढ़ेंगे, उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण, मानव का विकास कैसे हुआ पृथ्वी पर, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। डार्विन मैथ जिसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्विन ने ही बहुत पहले ही इसको दिया था कि मानव का विकास कैसे हुआ है पृथ्वी पर। तो ठीक है, इकाई 3 में पढ़ने वाले जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान मानव कल्याण में जीव विज्ञान का क्या उपयोग है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायो मतलब जैव और लॉजी मतलब लॉगस ज्ञान। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे, रोग जनक पढ़ेंगे, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फायरलिसिस, स्केरिसिस, टाइफाइड, जुकाम, निमोनिया, अमीबियोसिस, रिंगवर्म एवं उसके रोकथाम के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, टीके, कैंसर, एचआईवी, एड्स, जनावस्था, नशीले पदार्थ और ड्रग एल्कोहल का कुप्रयोग पढ़ेंगे। आजकल नशीला पदार्थ और ड्रग एल्कोहल का प्रयोग बहुत तेजी के साथ हो रहा है। युवा आजकल बहुत ही जो है नशीले हो गए, ऐसा कह सकते हैं नशीले हो गए हैं। ठीक है, नशा करते हैं, और जैसे चरस हो गई, अफीम हो गया, देहात में जो कहते हैं, गाँवों में कहते हैं दारू, ठीक है, अल्कोहल जिसे कहते हैं दारू, वो होता है, और बहुत ही ज़्यादा पी के अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, उन पर नॉलेज लेने वाले हैं। जब आपको यहाँ से नॉलेज आएगा तभी तो आप बाहर से नॉलेज दे पाएंगे किसी को। ठीक है, उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में औद्योगिक उत्पादन, वहित माल उपचार, ऊर्जा उत्पादन, जैव नियंत्रण कारक एवं जैव उर्वरक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 में हम जो पढ़ेंगे वो जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत प्रक्रम पढ़ेंगे, डीएनए का तकनीक पढ़ेंगे, पुनर्योगज, ठीक है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए एडिटिंग, डीएनए को एडिट करना। आने वाले समय में डीएनए एडिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। डीएनए एडिटिंग से क्या होगा कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे गोरा बच्चा चाहिए, आप चाहते हैं मुझे आइंस्टीन वाला बच्चा चाहिए, आप चाहते हैं कि लंबा हो, ठीक, बौना ना हो, आप चाहते हैं कि जो है बहुत ही पावरफुल माइंड वाला हो, तो आप सारी चीज़ें डीएनए एडिटिंग के जरिए आप अपने बच्चे में पा सकते हैं। इसमें कोई जो है दोहराए नहीं है, ये आने वाले समय में ऐसा होगा और डेफिनेटली होगा, 100% श्योर है होगा, क्योंकि ये सारी तकनीकें बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती हैं। ठीक है, बस पैसा आपको देना पड़ेगा। अब कैरेक्टर के लिए कौन सा पैसा, कितना पैसा लेते हैं, जैसे आज आईवीएफ चल रहा है, ओके, आईवीएफ टेक्निक चल रही है। तो आईवीएफ टेक्निक क्या होती है, अब आईवीएफ टेक्निक में जो है क्या होता है कि यहाँ पर आपको मेल ओवम लिया जाता है, सॉरी फीमेल ओवम लिया जाता है, मेल स्पर्म लिया जाता है। इन दोनों को क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लैब में फर्टिलाइज कराते हैं, और लैब में फर्टिलाइज करा के हम क्या करते हैं, फिर से उन्हें हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। एम्ब्रियो में ट्रांसप्लांट करने के बाद कि आप यहाँ पर क्या सकते हैं, 9 महीने वो अपने कोख में रखती है, उसके बाद वो बच्चा जो है अपना हो जाता है। ये चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। अब तो यहाँ पर ये भी हो गया कि आप कोख अपना जो है, यानी ओवम आपका रहेगा, स्पर्म आपका रहेगा, लेकिन आप बच्चा अपनी कोख में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप कोख खरीद लीजिए, कहते नहीं एम्ब्रियो बाय कर लीजिए। एम्ब्रियो जैसे ही बाय करेंगे तो कोई ना कोई आपको डॉक्टर दिलाई देते हैं, पैसा लगेगा, दिला देंगे, तो आप वो दूसरे के पेट में पलेगा बच्चा, और उसके बाद आपका जब वो बॉर्न होगा वो आपको दे दिया जाएगा उसके बाद। ठीक है, ये सारी चीज़ें आजकल हो रही हैं, धड़ल्ले से हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैव प्रौद्योगिकी हम उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें क्या है, मानव इंसुलिन पढ़ेंगे, वैक्सीन उत्पादन पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्सीन उत्पादन, वैक्सीन से रिलेटेड अगर बात आई तो अभी कोरोना आया था जिसमें वैक्सीन बनी थी, और वैक्सीन के लिए आपको एक मूवी है द वैक्सीन वॉर। ठीक है, द वैक्सीन वॉर, जिनको लगता है कि वैक्सीन बनाना खेल है, बच्चों का है, बन जाती है, ऐसा होता होगा और बन जाती होगी, तो उनको द वैक्सीन वॉर देखनी भी चाहिए। वहाँ पर उन्होंने हकीकत दिखाया है, जो आईसीएमआर और आईसीएमआर, ठीक है, आईसीएमआर जो है यहाँ पर हमारी मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एक प्रकार का, तो ये आपको बताएगा कि कैसे आखिर जो है रिसर्च होती है, कितना मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना रिस्क लेना पड़ता है, तब जाके हमारी वैक्सीन तैयार होती है। और जहाँ जिनको फ्री में लग रही है ना, वो लोग तो यही सोचते हैं कि नहीं बस
फ्री में है तो फ्री में है, लगा लो इसको, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है ये आपको उस मूवी के जरिए मिल जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर बलराम भार्गव जो IAS के क्या बोलते हैं MD हैं, ठीक है, तो उनकी एक बुक है, ठीक है, तो बुक जो है, हम उस बुक का नेम जो है वो जो है डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, उसका लिंक भी दे देंगे, आप चाहते तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए एक मिनट। तो यहाँ पर जो डॉक्टर बलराम भार्गव थे उनकी जो बुक थी गोइंग वायरल, ओके, गोइंग वायरल, ये बुक आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। यूनिट 5 में पढ़ेंगे तो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जीव और समष्टियाँ पढ़ेंगे, समष्टि और समष्टि की पारस्परिक क्रियाएं पढ़ेंगे, संयुक्तकारिता पढ़ेंगे, स्पर्धा पढ़ेंगे, परभक्षण पढ़ेंगे, परजीवता पढ़ेंगे, समष्टि पढ़ेंगे, पारितंत्र की संरचना पढ़ेंगे। देखो जन्म एवं मृत्यु दर, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, आपको जैसा दिख रहा है लिखा है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना ही है, पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जैव विविधता संकल्पना पढ़ेंगे, जैव विविधता के प्रतिरूप पढ़ेंगे, जैव विविधता का महत्व पढ़ेंगे, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट वो वाला नहीं है, हॉटस्पॉट जो मोबाइल में होता है, ठीक है, तो ये हॉटस्पॉट वो नहीं है, बायोलॉजी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हॉटस्पॉट है। ओके, संकटग्रस्त पढ़ेंगे, जीव विलुप्ति, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी, ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। प्रयोगात्मक 30 नंबर का होता है, कुछ कॉलेज वाले कराते हैं, कुछ नहीं कराते हैं, कुछ बेसिक ही करा देते हैं, लेकिन हाँ आई थिंक अगर आपके पास चीजें हैं, उपलब्धता है, गवर्नमेंट स्कूल वालों को बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में इतना पैसा पास होता है, सारा पैसा कहाँ जाता है, मेरे को लगता नहीं है कहीं प्रैक्टिकल ही नहीं होता है, बच्चे चले आते हैं, कुछ नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकल के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता है, ठीक है, ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है, अरे कम से कम इतना ज़्यादा सैलरी ले रहे हो, इतना ज़्यादा सब कुछ हो रहा है, कम से कम एक दो प्रैक्टिकल तो करा दो वहाँ पर, इतना ज़्यादा ज्ञान लेके गए हो वहाँ पर, गवर्नमेंट टीचर बनने हो, तो कुछ नहीं, एक उनको माइक्रोस्कोप में कुछ दिखाई दो, अब कहोगे नहीं माइक्रोस्कोप ही नहीं आता है हमारे यहाँ, तो हमारे स्कूल में तो माइक्रोस्कोप ही नहीं आता है। ओके, तो हाँ, तो कम से कम एक माइक्रोस्कोप ला करके या फिर माइक्रोस्कोप कितने के मिला है, एक गवर्नमेंट से पास करवा लीजिए, गवर्नमेंट देती और देती ही है, नए नए लैब बनती है, उनमें सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन नहीं कराना चाहते तो बात अलग की है, ठीक है। अब मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना 100% दीजिए, तो बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ